आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज बहुत कुछ नया जानने को मौका मिलेगा जी। जो आदरणीय पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी हैं जी, वो बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही कर्मठ हैं और विख्यात कवि हैं विंध्य क्षेत्र के, जो हमारा विंध्य प्रदेश है यहाँ के बहुत ही प्रख्यात कवि हैं। और जो उन्होंने अद्भुत कार्य किया है वो जो हमारा किसान कमेरा समाज है, उनका जो पुराने औजार, जो इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया, उन सभी आविष्कारों का संग्रह किया आदरणीय बाबूलाल दाहिया जी ने। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहते थे, कृपया अपनी बात रखिए। बस वो लगभग 1 वर्ष के पहले ही मैं और जनार्दन जी, हम दोनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जनार्दन जी के कारण ही वही मेरे को पिथौराबाद ले गए थे। मैं 4-5 सालों से सोच रहा था कि पद्मश्री श्री बाबूलाल दाहिया जी से मिलूं, लेकिन वही होता है कि पास में है, कभी भी चले जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। पर जब जनार्दन जी सतना आए हुए थे, उस समय वो मेरे को लेकर गए कि आज जाना है, और बिल्कुल हम दोनों चले गए। और जब उनको पद्मश्री नहीं भी मिला था, उसके पहले हम लोगों ने ITI, मेरे घर के पास ITI कॉलेज है, वहां पर पिताजी ने पेड़ों का प्रोग्राम किया था, पेड़ लगाने का। तो हमने पीपल का पेड़ लगवाया था बाबूलाल दाहिया सर से। अभी भी वो बड़ा हो गया, 8-10 फीट का पेड़ हो गया है। जनार्दन जी लोग भी सेकंड फेज में आए थे, अशोक पटेल जी, तो सारे वृक्ष वहां बड़े हो गए हैं। और निराला नगर हॉस्टल में मैं पहली बार मिला था बाबूलाल दाहिया सर से, सरदार पटेल संस्थान रीवा में। वहां पर डॉक्टर दिनेश पटेल सर ने OBC समाज के कवियों का एक सम्मेलन कराया था, वहां सचान सर भी आए थे। तो बहुत उत्कृष्ट कविताएं, बहुत अच्छा लगा सुन के लाइव, और वहीं पे सर से मेरा परिचय हुआ था। और सर 81-82 वर्ष के हैं, और निश्चित ही मेरे ख्याल से उनको सुनने से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, और सामाजिक रूप से बहुत काम कर रहे हैं, कविताएं लिखते हैं। बीज का संग्रह, मुझे बल्कि उनके बारे में किसी दिल्ली के साइंटिस्ट और रिसर्चर ने बताया था कि बीज का संग्रह कर रहे थे, मुझे ही नहीं मालूम था, फिर मालूम पड़ा और लोगों के थ्रू। बस नमस्कार। बाकी आप मुझे याद है हम और नीरज जी गए थे, ढूंढते उनको खोजते उनका गांव खोज के गए। हम, नीरज और 2 और साथी थे, हमारे रिलेटिव थे, 2 और लोग भी गए थे, और बड़ा अच्छा लगा उनका बैठे। फिर लास्ट में उन्हें कुछ बीज भी दिया था कि धान ले जाइए, आधा किलो के ले लीजिए आप। सर ने बल्कि एक मध्य प्रदेश सरकार से सर को सम्मान मिल रहा था 6-7 साल पहले, जब भी मुझे याद नहीं है, तब तो उन्होंने लौटा दिया था कुछ उनकी, क्योंकि किसान समाज से सर जुड़े हुए हैं, बीजों का संग्रह कर रहे थे। तो उनको बोला था कि हम सरकार से दे रहे हैं सम्मान, तो उन्होंने किसी कारण से, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी होगी कि किसान के प्रति आपका रुख अच्छा नहीं था, तब उन्होंने प्रेजेंट सरकार से लौटा दिया था। पद्मश्री तो मिला है उनको सर को बाद में। कि जो पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी हैं, उनको सुनने का मौका ऐसे बहुत मुश्किल से मिलता है। आदरणीय बाबूलाल दाहिया जी 82 ईयर के हैं, और इतनी अच्छी बातें बताएंगे, समझिए कि 82 साल का जो अनुभव उनका, आजादी के पहले का भी अनुभव बता सकते हैं, इतना उनके पास अनुभव है। और जमीन पर भी बहुत सारा काम किया है, तो इसलिए जो लोग अभी जुड़े हैं वो जुड़े रहें, मीटिंग छोड़ के ना जाएं, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत ही शानदार आपको जानकारी मिलने वाली है, जो आपके जीवन को बदलने के लिए काफी होगी। ऐसी जानकारी मिलेगी आपको, और आपकी सोच बदल जाएगी समाज के बारे में, देश के बारे में, जब उनको आप सुनेंगे। आदरणीय बाबूलाल दाहिया से जुड़ गए हैं, जिनका सभी को इंतजार था, तो पूरे मिशन की तरफ से परम आदरणीय पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। और आदरणीय पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी को निमंत्रित करने के लिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय नीरज जी, हमारे मिशन के साथी नीरज सिंह जी से आग्रह करता हूं कि सर आप थोड़ा संक्षिप्त परिचय देंगे बाबूलाल दाहिया जी के बारे में, उसके बाद हम उनको बुलाएंगे। आपने बहुत बड़ा सम्मान है कि सर का परिचय दे रहा हूं, हालांकि ये सूरज को दिया दिखाने की बात है। सर के विषय में मुझे दिल्ली के एक अफसर जाफरी जी करके रिसर्चर है, उन्होंने बताया। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि ये पद्मश्री के पहले की बात है कि सर बहुत सारे देसी बीज का संग्रहण कर रहे हैं,
और सर को सुनने का मौका मुझे सरदार पटेल संस्थान रीवा, निराला नगर रीवा में सुनने का मौका मिला उनके बघेली कविता में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने वृक्षारोपण भी किया था ITI मैदान में, पीपल का पेड़ लगाया था सर ने अकेले। तो सर बहुत अच्छे बघेली के कवि हैं, तो बघेली भाषा को भी बचा रहे हैं। पुराने बीजों का संग्रह है, कोदू, और मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता सर, और अच्छे से बता पाएंगे, उनका संग्रह कर रहे हैं। सर के हम लोग गांव गए थे पिथौराबाद में, सतना मध्य प्रदेश में ही। तो वहां पे सर का जो पुराने हल है या जो और भी यंत्र होते हैं कृषि समाज के, जो किसानों ने जिसका आविष्कार किया है, उनका बहुत अच्छा संग्रहालय है। तो बस मैं इतना कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आग्रह है बाबूलाल सर से कृपया अपने विषय में कुछ बताएं, अपने विचारों को रखें, कुछ बघेली की 2-4 लाइनें कहें, और हम बिल्कुल आपसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। बस इसी के साथ सर से निवेदन है कि आगे कुछ बातें लिखें। जी जी, तो आप सबकी तरफ से स्वागत है पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी। हम अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे बीच में आज मिशन की मीटिंग में आप आए हैं। तो अपने माइक को अनम्यूट करें और आपसे विनम्र आग्रह है कि अपना प्रबोधन प्रारंभ करें। स्वागत है सर आपका। बहुत बढ़िया, अब आपको हम लोग देख भी पा रहे हैं। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या था कि मैं तो मूल रूप से घर का किसान था, कई पीढ़ियों से खेती होती थी, लेकिन अपनी अभिरुचि साहित्य की तरफ ज्यादा थी, तो अपन साहित्य में आ गए थे। तो यहाँ की मतलब मेरी कविताएं तो BA फाइनल के कोर्स में चलती रही वही यूनिवर्सिटी में, बघेली कविताएं। तो लेकिन क्या हुआ कि जनजाति संग्रहालय बोली विकास अकादमी भोपाल ने मुझको एक कार्यक्रम दिया कि आप जो वो बघेली के जितने भी है, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएं, उनका एक संकलन करवा रहे थे। क्योंकि जब नई पीढ़ी उसको सीख नहीं रही थी, उपयोग नहीं कर रही थी, तो उनका वो संकलन करवा रहे थे। तो मुझको ये दायित्व दिया कि आप ये काम करिए। तो मैं जाने लगा दूरस्थ क्षेत्रों में, तो मैंने ये महसूस किया कि हमारी अधिकांश कहावतें जो हैं, हमारी जो लोक कथाएं हैं, वो परंपरागत अनाजों पर है। पर हमने देखा कि जब से हरित क्रांति आई 70 के दशक से, तो हमारे जो परंपरागत अनाज है वो खत्म से होते जा रहे हैं। जैसे कोई 2-4 किस्म, पौनी किस्म की आ गई बाहरी, तो हमारे गेहूं को खत्म कर दिया, हमारे धान को खत्म कर दिया, जितनी परंपरागत थी। जबकि परंपरागत जितने भी अनाज हैं, हजारों साल से यहाँ की परिस्थिति में, यहाँ की जलवायु में रचे बसे हैं। तो कम वर्षा में पक जाते हैं, ओस में पक जाते हैं, आगे पीछे के बोए साथ साथ पक जाते हैं। उनमें बहुत सारे गुण उनने अपने गुण सूत्रों में विकसित कर लिया, तो वो खत्म हो रहे थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, हमारी किताबें, हम करने लगे काम। तो दूरस्थ क्षेत्रों में जाते, तो जैसे अब धान है मान लीजिए, तो हमारे यहाँ एक धान होती करगी, तो उस पर कहावत थी कि धान बोवे करगी, सुअर खाए न समधी। अर्थात करगी धान बोइए, न तो सुअर खाएगा न समधी। अब सुअर इसलिए नहीं खाता कि उसमें बाल में कांटे हैं, और समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल, तो उसको तो विष्णु भोग खिलाएंगे। तो इस तरह से कहावतें बनी। अब ये कहावत बनी कैसी होगी? ये बनी होगी कि जैसे हमारा जंगली क्षेत्र है, करगी भी बोई थी, नेवारी भी बोई थी। नेवारी में कांटे नहीं होते, उसका चावल सफेद होता। सुअर आया तो एक दो मुंह मारा करगी में, जब मुंह में कांटे गड़े होंगे सेकुर, तो नेवारी तरफ चला गया, नेवारी को पूरी खा लिया। तो जो अनुभव जनित ज्ञान था किसान का, तो वो कहावत में ढल गया कि धान बोवे करगी, सुअर खाए न समधी। इसी तरह बहुत सारी कहावतें हैं। कुटकी पर है 3 पाक 2 पानी, पकाई कुटुकरानी। कोदो पर है कि सामा पर है कि सामा जेठान कहावे, सवनाज से आगे आवे। कोदो पर है कि सगमन सरई दहिमन राना, अति बरिस न हुआ पूरा। इस तरह से तमाम कहावतें थी। तो हमने ये सोचा कि ये कहावतों को तो हम लिख रहे हैं, किताब हमारी छपी 7-8 किताबें प्रकाशित हैं, लेकिन लोग कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये करगी धान है या कुटकी है या कोदो है? इनका भी होना जरूरी है। जैसे एक सिकिया धान होती, खाने में स्वादिष्ट होती है, धान बोए सिकिया महतारी पावे न बिटिया, ऐसी कहावत है। लेकिन उसके पीछे अंतर कथा है कि वर पक्ष के लोग कन्या को देखने आए, तो उनने सिकिया धान का चावल
तो वो इतना अच्छा भाग है कि पूरा का पूरा था है रिश्तेदार, माँ बेटी को बचा नहीं, तो कहावत बन गई दान बोवे से किया माँ तारी। तो हम उनका करने लगे, तो हमने जो महसूस किया। खंडारी लाल सर, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, ये खंडारी लाल जी का माइक म्यूट करवा दीजिए, एक है जो आवाज आ रही है। जी जी, अब कृपया जारी रखें, अब आप बंद हो गई आवाज। हाँ, तो हमने ये महसूस किया अनाजों का होना भी जरूरी है। तो हो गया उनको, अब कहीं जब जाते तो हम लोगों से पूछ लेते लोगों से कि भाई आपके पास, हमने सबसे ज्यादा देखा ये खतरा धान को, कि धान की हमारे यहाँ 50 किस्में होती थी। लड़कपन में हमने देखा था, हमारी 2 गांव में खेती है, जब एक गांव से दूसरे गांव जाते तो रास्ते में 50 प्रकार की रंग बिरंगी बालियां दिखती धानों की। तो हमने देखा कि वो सब खत्म हो गए। तो हम सबसे ज्यादा धान पर किए काम, क्योंकि बाकी 2-2, 4-4 किस्में थी तो सुरक्षित जैसी थी। तो धान पर करने लगे, तो कहीं जाते तो लोगों से मांग लेते कि भाई हो तो थोड़ा सा दे दो। इस तरह हम 10, 15, 25 होते होते आज हमारे पास लगभग 200 प्रकार की धान की किस्में। फिर हमने 40 जिलों की बीज बचाओ यात्रा किया, तो वहां भी मिल गई दूसरे जिलों में। इस तरह से हमारे पास 200 किस्में की धान है, 20 प्रकार के गेहूं हैं और बहुत सारे अनाज हैं। तो ये रहा, इसका नाम हमने रख लिया। जैसे अपने यहाँ एक कहावत आपने सुना होगा बघेलखंड में कि धान बोवे करगी कुमार खा न समझी, कहीं करगी धान होगी। तो वो ऐसा कहावत क्यों बनी? इसलिए बनी कि किसान ने धान बोया होगा और नेवारी बोया रहा होगा। अब सुबह आया तो करगी में 1-2 मुंह मारा, और जब मुंह में कांटे गए तो नेवारी तरफ चला गया तो पूरा खा लिया उसको। तो जो किसान का अनुभव ज्ञान था वो कहावत में ढल गया कि धान बोवे करगी सुअर खा न समझी, अर्थात तो करगी धान बोइए न तो सुअर खाएगा न समझी। सुअर इसलिए नहीं खाएगा कि बाल में कांटे, जैसे इसमें बालू युवराज में करगा रखा है, और हाँ जी, और वो इसलिए नहीं खाएगा, समझी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल है। हाँ जी, सब्जी इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि लाल चावल है जी। अब देखिए इसमें कांटे हैं ना, देखिए इसमें अब ये कांटे हैं, तो इसमें क्या होगा? सुअर नहीं खाता इसको, क्योंकि मुंह में उसके चुह जाएंगे। और समझी को इसलिए नहीं खिलाएगा, छीलिए इसमें लाल चावल निकलेगा, तो समझी इसलिए नहीं खाएगा। अच्छा, तो उसको तो विष्णु भोग खिलाएंगे, इसको काय को खिलाएं लाल चावल वाले को। द राइज ऑफ एशिया नाम की किताब में लिखा है। बताइए। ये हमारा बीज बैंक है, जिसमें लगभग 300 प्रकार की प्रजातियों के बीज हैं, 200 किस्म की तो ये धाने हैं, 20 प्रकार के गेहूं हैं, कुछ मोटे अनाज हैं, कुछ सब्जियां हैं, तरह तरह के बीज हैं। इन बीजों को हम रखते हैं छोटे छोटे भूखंडों में, हर साल उगाते हैं, बीज तैयार करते हैं, फिर रखते हैं। अब देखिए जैसे ये धान है, ये जो जितने नाम हैं ये सब हमने नहीं दिए, ये हमारे किसानों ने ये सब दिए हैं। 1970 तक तो हमारे देश में धान की 1,10,000 प्रजातियां थी और उनके सबके नाम किसानों ने ही दिए थे। लेकिन अब बड़े दुख की बात है कि आज पूरे देश में धान की 10,000 प्रजातियां भी नहीं बची, 1 लाख तो पूरी खत्म हो गई। हमारे मध्य प्रदेश में 80 के दशक में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए डॉक्टर राधेलाल पिछाड़िया जी, तो उनने संयुक्त मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ मिला हुआ था तो लगभग 22,800 प्रजातियां धान की उनने एकत्र किया था। सबके अलग अलग नाम थे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि आज छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में 22,000 तो पूरी चली गई, 800 प्रजातियां भी नहीं बची। तो हमारे पास सिर्फ ये 200 हैं जो बचाए हुए हम छोटे छोटे भूखंडों में उगाते हैं। इसके साथ ये नहीं है कि धान खत्म हो गई, जो हजारों साल से वो यहाँ रच बस के अपने गुण सूत्रों में संजोया था वो सबका सब चला गया, जो 22,000 किस्में गई, क्योंकि हर धान वहां के परिस्थिति के अनुसार भी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ नेवारी धान है, वो ये नेवारी,
तो नेवारी में क्या है कि ये 120 दिन में पकती है। जो बाहर से आयातित है IR36 वो भी 120 दिन में पकती है। लेकिन अगर दोनों को एक जुलाई को बो दिया जाए, दोनों 120 दिन में पक जाएंगे, माने 28 अक्टूबर को। लेकिन अगर एक महीने पीछे वर्षा हुई, पीछे बोया जाए, तो नेवारी हम अगर 1 अगस्त को बोए और IR36 को भी, तो नेवारी फिर 90 दिन में पक जाती है, क्योंकि वो ऋतु से संचालित है। यहाँ रहते रहते अपने को ऋतु के अनुसार ढाल लिया तो 120 के बजाय 90 में पक जाएगी। लेकिन IR36 बाहर की है, यहाँ की परिस्थिति में वो नहीं रखी बसी, तो 120 दिन लेगी। परिणाम ये होता है कि वो जब 28 नवंबर को पकेगी, तब तक यहाँ इतनी 15 नवंबर से। अब हमने ये भी महसूस किया, जैसे हम मान लीजिए कहीं गए, राजस्थान गए या हैदराबाद की सालार जंग का म्यूजियम देखा, तो हमने देखा कि राजा महाराजाओं की पुरानी वस्तुएं धरी हैं, उनके ढाल तलवार धरे हैं। आज जब हमारे पास बड़े बड़े मिसाइल हैं, टैंक हैं, तोप, तमाम चीजें हैं, तो पुराने उपकरण की क्या आवश्यकता? लेकिन आवश्यकता है, वो इसलिए धरे हैं कि वो बहादुरी का, उनके पूर्वजों का इतिहास बताते हैं कि अमुक राजा इतनी बड़ी तलवार चलाता था, ऐसा भाला चलाता था, तो सुंदर। लेकिन हमने ये महसूस किया कि हमारे खेती किसानी के, मान लीजिए गांव में अगर एक ट्रैक्टर आता है तो 10 जोड़ी बैलों को तो घर से निकाल ही देता है वो, और अगर एक हल भी निकल गया तो उसके पीछे 50 छोटे मोटे उपकरण चले जाते हैं, बड़े छोटे सब। जुआ चला जाएगा, हरैनी चली जाएगी, नारा रस्सी चला जाएंगे, ढोलिया, कोयरा, ये सब सारी चीजें चली जाती है। तो हमने सोचा कि बताइए, राजा महाराजाओं के 2-4 अस्त्र थे, तो उन म्यूजियम में रख रखे हैं, उनके कपड़े भी रख रखे राजा महाराजा, और हमारे कृषि आश्रित समाज के लगभग 200-250 ऐसी चीजें हैं जो चलन से बाहर हो गई, तो हमारा कोई म्यूजियम नहीं है। तो हमने एक म्यूजियम बनाया 3 कमरे का, जिसमें हमारे म्यूजियम में लगभग 300 ऐसी वस्तुएं रखी हुई। अब वो वस्तुएं कौन सी है? हमारा जो कृषि आश्रित समाज था, तो एक मुहावरे नुमा वाक्य पहले था पुराने जमाने में, सतीहों जाति। तो सतीहों जाति का यह अर्थ होता था कि किसी गांव में अगर 7 उद्यमी जातियां बसती हैं, तो वो गांव आत्मनिर्भर माना जाता था। लोग कहते कि अरे भाई, तुम उस गांव के जहाँ सतीहों जात बसती है। वो सतीहों जात कौन थी? वो थे जैसे काश्तकार हुए, शिल्पकार हुए, तो वो सब शिल्पकार थे। लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार और नाई तो भी कुछ अपनी सेवाएं देते थे, कुछ अपने उपकरण बना के देते थे। इस तरह से हमारी ये जातियां थी। तो हमने इन पर हमने किताब भी लिखा है। हमने इनको सप्त रिसर्च ऋषि की संज्ञा दी है, क्योंकि इनने सब अनुसंधान किए खुद, किसी इंस्टीट्यूट में सीखने नहीं गए। जैसे मान लीजिए, अगर कुम्हार ने अपना चाक बनाया, तो खुद उसने परिकल्पना की कि ऐसे वो कील में घूमेगा, ऐसा वो होगा, ऐसा बैलेंस, मिट्टी थोप के वो बैलेंस बना देगा कि बराबर घूमे। अब फिर उसने 30-35 प्रकार के बर्तनों की भी परिकल्पना की। ये पानी पीने के लिए होगा, ये तेल रखने के लिए होगा, ये अचार रखने के लिए होगा, ये चावल पकाने के लिए होगा, ये दाल पकाने के लिए होगा। 30-35 बर्तनों की भी हमारे अनुसार उसने की, माने किसान लोग ऐसे बर्तन हमसे लेंगे, उपभोक्ता लोग। तो बताइए कितना बड़ा उसने रिसर्च किया। इसलिए इन 7 जातियों को हमने रिसर्च ऋषि कहा। खुद किसी इंस्टीट्यूट में सीखने नहीं लग गए, खुद उनने परिकल्पना की, ये चीज हम बनाए जो इस तरह से उपयोगी होगी। तो इस तरह से हमारी जो 7 जातियां थी, उनके उपकरणों को रख के हमने लगभग 300 ऐसे उपकरण है, जिसमें बर्तन भी हैं, मिट्टी के बर्तन हैं और पत्थर के बर्तन हैं, लोह वाले हैं, लकड़ी वाले सामान सब हैं। और जैसे कृषक महिलाएं खुद बना लेती थी, कुठला, पेउला, चूल्हा, कुर्सी, उनका पूरा तकनीक थी उनकी बनाने की, तो वो भी है। हमारे किसान बंधु खुद बना लेते थे रस्सी, गरमा और गड़ाइन, मुस्का, इस तरह की चीजें, बोखना, तो ये भी सब रखी है। इस तरह से हमने लगभग 300 चीजों का एक म्यूजियम बना रखा है।
ये लकड़ी ये चर्मकारों पर 7 प्रकार के सामान हमको देते थे। अभी पूरा है नहीं, वो चप्पा है बैलगाड़ी वाला, ये जुआ में लगता था, ये नाई जो पूरा पड़ता था, ये जो उनके पत्थरों के बांध देते थे गले में उनको डीट न लगे, इस तरह की पन्ही बनती जो तावर ये खटोलवा होता था, वो मछिया है अभी बिन नहीं दोबारा तक के लिए आज भी आप आदिवासी प्रयोग करते हैं, तुम्बा का करते हैं आदिवासी, ये ज्यादा ये करते हैं, ये लिए रहते हैं। अब देखिए ये लगभग ये हमको 60-70 प्रकार की चीजें लोहार भी देता था। ये भेड़ के बाल काटने वाली कैंची है, भेड़ के बाल इससे काटे जाते, इससे सिंघाड़ा काटा जाता है, ये तो बॉडी की बढ़ाई वगैरह की है ही है। अब ये देखिए ये चर्म शिल्पी जो है, चर्मकार जब जैसे गाय बैल मर गए तो जो चमड़ा निकालता तो इससे निकालता फरहा है, वो हमारे छोटे आपसी समाज को भी
तो ये तो रही बात। अब क्योंकि आपका जो विषय है वो एक अलग तरह का है, तो पुरोहितों का, पुरोहित कैसे हम पुरोहित बनाएं, क्या करें, क्योंकि आज का समाज ऐसे ही है, पुरोहित वाला समाज है। लेकिन इसके बुनियाद में क्या है, ये पुरोहितवाद कैसे आया, ईश्वर की अवधारणा कैसे समाज में आई, ये भी हमको जानना जरूरी है। तो मेरा ख्याल है, देखिए धरती में अनेक तरह के जंतु हैं। प्रकृति के मापदंडों में मनुष्य भी एक जंतु ही है, क्योंकि उसकी भी मूल वृत्ति वही है। किसी जंतु की मूल वृत्ति 3 है, भूख, भय और काम। जब उसको भूख लगी तो भोजन तलाशता है, भय की स्थिति में बचने का उपाय खोजता है, और काम वासना से प्रेरित होकर वंश परिवर्तन करता है। ये सब 3 ही है, प्रकृति के धर्म है, प्रकृति के नियम में, जिसमें हर जीव जंतु बसा है। लेकिन बाकी जीव जंतु तो अपने आदिम अवस्था में है। मनुष्य ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, उनसे कैसे अलग हो गया? मेरा ख्याल है कि उसके 2 अदद फुर्सत के हाथ और एक अदद विलक्षण किस्म की जो उसकी बुद्धि है, उसके कारण ये सब हुआ। उसने तरह तरह की परिकल्पना की, क्योंकि बाकी जीव जंतु उस तरह की परिकल्पना नहीं किए, ना आगे बढ़े, वो तो आदिम अवस्था में। लेकिन मनुष्य का मौलिक कुछ नहीं है, वो सब दूसरा चीज है। न उसका न उसकी लिपि मौलिक है, न उनका की भाषा मौलिक है। उसने तो प्रकृति से 2 चीजें, रोना भर सीखा था, बाकी तो और कुछ नहीं। उसने सारी चीजें खुद अर्जित किया दूसरों से, तो इस तरह से वो आगे बढ़ा। तो जब दूसरे जंतुओं में कोई जंतु जैसे है, मान लीजिए शेर है, बाघ आया और उसको सुअर मिल गया, तो सुअर जो है, तो अगर बढ़िया आड़ पा गया किसी पेड़ की या पत्थर की, तो वो शेर का मुकाबला करते रहेगा, शेर को भगा देगा फिर, क्योंकि उसके इतने मजबूत दांत हो गए कि वो भी घायल कर देता शेर। तो या तो शेर भाग जाएगा, या वो कोई चकमा देके सुअर भाग जाएगा। अगर नहीं भागेगा तो जब तक जिएगा लड़ता रहेगा, लेकिन किसी देवी देवता का, भगवान का सुमिरन वो नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी जंतु में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा जीव है
जिसमें ईश्वर की अवधारणा है, और उसने खुद बना लिया उस तरह का। अब ईश्वर की अवधारणा कैसे आई होगी? अब इसलिए आई कि उसका मस्तिष्क कुछ ज्यादा विकसित है, वो तरह तरह की परिकल्पना कर लेता है। तो उसने अब जैसे देखा, कभी बाढ़ आया, कभी भूकंप आया, कभी हैजा, कभी चेचक, कभी निमोनिया, इस तरह की बीमारी आती, असमय ही उनके परिजन उसमें मर जाते। तो उसने ये परिकल्पना किया कि कोई ऐसी दैवी शक्ति है जो उसे बार बार परेशान करती है। तो उसने क्या किया कि उस दैवी शक्ति की उपासना करना शुरू किया। जो उसके पास अर्जित चीजें थी, जैसे मांस था, जानवरों को मार के खाता था वो मांस था, या फूल फल थे, उनको उसने भेंट करना शुरू किया। नर वाली पशु बल तक उसने दिया। ये सब पूरे प्रमाण है इसके कि वो नर वाली भी देता था पशु बल उसको खुश करने की। अब उसमें क्या पुरोहितवाद कैसे आया? ये तो ईश्वर की अवधारणा हो गई। अब जैसे अब पुरोहितवाद कैसे आया? पुरोहितवाद समझा इस तरह आया होगा कि जैसे बहुत से लोग हैं, तो वो जैसे भगवान की पूजा करते हैं, कोई एक दैवी शक्ति की उसने पूजा उपासना की, आदिमानव ने शुरू किया, तो कुछ लोग पूजा में अधिक रुचि लेने लगे, ज्यादा अच्छे ढंग से करने लगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। कोई अच्छा एक काम को कोई बहुत बढ़िया ढंग से करता, कोई अनारी टाइप का होता है। तो जब कुछ लोगों ने अच्छे ढंग से पूजा उपासना शुरू कर दी, तो बाकी लोगों ने कहा कि भैया तुम तो उस प्रकृति को बहुत अच्छे ढंग से मना लेते हो, एक प्रकृति की शक्ति को, ऐसा करो कि हमारे परिवार के सलामती के लिए भी तुम ये पूजा पाठ करते जाओ, उसको खुश रखो। इसके बदले में हम तुमको उपार्जित चीजें, जैसे जानवरों का मांस या फल फूल जो भी होंगे तुमको देते रहेंगे, और तुम बैठे अपना पूजा पाठ करो, इस तरह से उसको मनाते रहो कि हमारे ऊपर भी वो कोई दैवी प्रकोप ना आए। इस तरह पुरोहितवाद आया। देखिए, हर धर्म में पुरोहितवाद है। अगर ये पुरोहितवाद भगवान होता तो एक जैसा होता, जैसे आदमी एक जैसा हंसता है, एक जैसा रोता है। लेकिन देखिए, धर्म का जहाँ है, अलग अलग क्षेत्रों में जो धर्म विकसित हुए, पूजा पद्धति जो विकसित हुई, वो सब अलग अलग वहाँ के भौगोलिक स्थितियों के अनुसार है, वहाँ के परिस्थिति के अनुसार है, वहाँ के संसाधनों के अनुसार है। तो इस तरह से ये पूजा पद्धति आई, पुरोहितवाद आया। तो हर धर्म में तो वो पुरोहितवाद जब आगे चल के लिपि आ गई, लिपि तो पहले मनुष्य के पास थी नहीं, तो उसने क्या किया कि जो अपना पूजा पाठ की पद्धति जो विकसित किया थी पद्धतियां, उसने उसको लिपिबद्ध कर दिया किताब में, और उसको आगे बढ़ाने लगा, तरह तरह के प्रपंच रख के उसको आगे बढ़ाने लगा, और एक बहुत बड़ी पूजा पद्धति बन गई। हर धर्म में पुरोहित है, और हर धर्म में ईश्वर की अवधारणा। इस तरह से अवधारणा आई। तो अब जो है, तो बाद में धर्म का रूप धारण किया। देखिए, यहाँ आदिवासी भी हैं। आदिवासियों ये जो बाकी जैसे धर्म है, तो ये धर्म संगठित तरह के धर्म है, पूरे संगठित है। उन धर्मों में 3 चीजें जरूरी है, कोई भी धर्म है, वो है ईश्वर की अवधारणा, एक पैगंबर होता है, एक ईश्वर होता है, और एक पुस्तक होती। इसको आप संक्षिप्त में कहते हैं पोथी, पैगंबर और पुस्तक। तो ये पोथी, पैगंबर, प्रभु, ये 3 उसके वो हैं। जो उसमें प्रभु होगा, ईश्वर होगा, एक पोथी होगी, एक पैगंबर होगा, उसको प्रवर्तित करने वाला। तो हर धर्म में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो है वो पैगंबर हो गए, धर्म को स्थापित करने वाले, उसको व्याख्यायित करने वाले, ऐसे हर धर्म में है। तो इस तरह से पोथी, पैगंबर, प्रभु उसमें शामिल हुए, तमाम पुस्तकें आ गई। लेकिन देखिए, यहाँ आदिवासियों का धर्म है, इसमें कोई न पोथी है, न पैगंबर है, न प्रभु है। परंपरा में उनका पूरा धर्म है, और अपने पूर्व जब को ही मानते हैं, वो हमारे घर के बस्ती के आसपास रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। न उनमें पूर्व जन्म है, न परलोकवाद है, न कोई ईश्वर है। तो इस तरह की भी पूजा पद्धति, तो पूजा पद्धतियां इस तरह से समाज में आई। तो लेकिन जो मनुष्य का विकास हुआ, तो ये क्रमिक विकास में सब आया है। हमारे पास 2 तरह की माने हमारा 2 तरह का इतिहास बन गया है। एक हमारा इतिहास जो
ईस्वी पूर्व 600 वर्षों से प्रमाणित है। उसमें क्या है कि हमारे पास उसके प्रमाण है। उसमें इतिहास में कहा होता कि 3 चीजें प्रमाणित होती। एक तो उसका पुरातात्विक साक्ष्य होता है, दूसरा वो जनसूत्र में होता है, और तीसरा जो विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आए उनके डायरियों में होता है। जैसे हमारे यहाँ मेघनीज आए, ह्वेनसांग आए, अल्ब्रूनी आया, इन लोगों ने अपने पुस्तकों में यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि वहाँ की सामाजिक स्थिति ऐसी है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है, मुख्तार मेहता, ये सब। इस तरह से ये 3 चीजों। लेकिन हमारा एक और धर्म, एक और इतिहास, उसको लोग उसी का ज्यादा उदाहरण देते हैं, जबकि वो इतिहास है ही नहीं, वो है पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाएं पूरी तरह से श्रद्धा विश्वास पर टिकी है। उनमें कोई ठोस वैज्ञानिक तर्क नहीं, उनमें तर्क किया ही नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा उदाहरण है, भगवान राम को ले लीजिए, तो वाल्मीकि जी ने क्या लिख दिया है, वो सब उनने किया हुआ। रामचंद्र जी का विवाह कितने वर्ष में हुआ, बच्चे कितने वर्ष में हुए, वर्ष 18 की सिया 27 के राम, 18 वर्ष की सीता, 27 के राम, विवाह हो जाता है। बाद में बेचारे जंगल चले जाते हैं, तो वहां उनके बच्चे नहीं होते, क्योंकि लंका में रहती सीता जी। लेकिन बाद में उनके लवकुश पुत्र होते हैं, तो कितने वर्ष में हुए, 40 साल की अवस्था में हो गए। अब बाद में भगवान राम ने 10,000 वर्षों तक राज किया। तो अब आप खुद परिकल्पना कीजिए कि लगभग 300 पीढ़ियां बीत जाएंगी राम के राज करते, तब बेचारा उनका बेटा राज पाएगा। तो क्योंकि बच्चे तो उसी तरह होते, 40, 30, 35 साल की अवस्था में सबके होते जाएंगे, होते गए। और एक बूढ़ा जो है तो 10,000 साल राज करेगा, तो लड़कों को कब मौका मिलेगा। तो ये तर्क की कसौटी में नहीं कसे जा सकते। जितनी पौराणिक कथाएं, ये इतने चमत्कार हैं कि बहुत ज्यादा चमत्कार। तो ये जो है तो सिर्फ श्रद्धा विश्वास पर टिके। तो हमको ये भी जान लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या है। तो जितना भी जो चीजें अर्जित किया आदमी, तो वो क्रमिक विकास में आई। हमारे क्रमिक विकास में 3 चीजें, हमारी जो 4 क्रांतियां मशहूर हैं, इनमें बहुत आपने भी पढ़ा होगा कि पहली क्रांति है कि मनुष्य ने आग की खोज कर लिया। जब तक आग की खोज नहीं किया था, तो न तो धान का चावल खा सकता था, न कोदो कुटकी सामा काकुन खा सकता था। बहुत सारे ऐसे, सूरन कंद का अचार नहीं खा सकता था, कढ़ी नहीं खा सकता था, और घुइया और उसका मतलब अरबी घुइया की सब्जी नहीं खा सकता था, विषैले थे। और जब वो आग की खोज कर लिया तो बहुत सारी चीजें खाने लगा। तो इस तरह से आग की खोज जो हमारी पहली क्रांति है, जिसमें समाज का आमूल परिवर्तन हुआ। दूसरी क्रांति मानी जाती है पहिए की खोज। पहले वो सिर में रख के लाता रहा होगा अपनी अर्जित वस्तुएं, और जब उसने पहिए की खोज कर लिया तो वो जमीन में ढंगा के लाने लगा, गाड़ियां बना के लाने लगा। तो हमारे ख्याल से ये ज्ञान उसको कहाँ से मिला होगा, बहुत सारे ज्ञान मनुष्य ने तमाम जीव जंतुओं से लिया है। जैसे मान लीजिए आप सवेरे देखिए जल पक्षी जाते हैं, तो कतार में जाते हैं, एक बगल में कमांडर की तरह होता। तो हमारे फौज में वही हो गया कि कतार में चलेंगे, एक कमांडर हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए कि कोबरा 10 गुना अपने वजन का एक गोला डंगाए लिए जा रहा है, अपने बच्चों के रख के सवाल में वो रख देता, अंडे रख देता, बाद में वो चला जाता। तो अपना खाते पीते रहते हैं, बच्चे पैदा हो गए। तो कोबरा को उसने देखा 10 गुना अधिक वजन ढंगाते, तो उसने परिकल्पना किया, लीजिए चक्का बनवा ली, गाड़ी का पहिया बना, गाड़ी बना लिया। तो इस तरह से चींटी से, मधुमक्खी से उसने संचय करना सीखा। तो इस तरह से दूसरी क्रांति वो है जब गाड़ी का पहिया बना। और तीसरी क्रांति है आज से लगभग 2800 साल पहले आई, लौह आयत की खोज। जब तक लौह आयत की खोज मनुष्य नहीं किया था, तो वो नदियों के किनारे रहता। देखिए जितनी प्राचीन काल की बस्तियां, प्रागैतिहासिक काल की, वो सब नदियों किनारे पाई जाती। लेकिन जब लौह आयत सत्ता आ गया, तो मैदान में कुआं खोद के, पहले कुआं नहीं खोद सकता था, जब लौह आया तो मैदान में कुआं खोद के बसने लगा। लौह हल फाल में जब वो 1.5 फीट की कुसिया लग गई, माने लोहे का फाल लग गया, तो हल से अधिक जुताई होने लगी। तो उसकी निर्भरता खेती की तरफ बढ़ी।
कुम्हार का चाक पहले लकड़ी में घूमता रहा होगा, क्योंकि हमारे पुरातत्व में लगभग 4,500 वर्ष से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और लोहा तो 2800 साल पहले आया। तो पहले लकड़ी के कील में बेचारा घुमाता रहा होगा चाक अपना, तो 10 घड़े बनाता रहा होगा दिन में। लेकिन जब लोह के चाक कील में चाक घूमने लगा तो सैकड़ों घड़े बनाने लगा। इसी तरह चर्मकारों के धंधे आए, लोहारों के आए, पढ़ाई लोगों के आए, तरह तरह के धंधे आ गए, विकसित हो गए और हमारे समाज में व्यापार संस्कृति आ गई। इसलिए क्रमिक विकास ये सब आया है। लेकिन ये चौथी क्रांति है, कंप्यूटर क्रांति या डिजिटल क्रांति जिसको कह सकते हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, तो ये चौथी क्रांति है जो आज हमारे आपके सामने आई। ये ऐसी 4 क्रांतियां हैं जिससे अमूल सूल समाज का परिवर्तन होगा। अब 5वीं क्रांति कितने हजार वर्षों में आती है। मनुष्य जिस तरह से सब पूरे संसाधन नष्ट कर रहा, पर्यावरण नष्ट कर रहा है, तो तब तक वो जिएगा भी या पूरी कायनात को ही खत्म कर देता, कहा नहीं जा सकता। इस तरह से ये सब हमारे समाज में आए हैं। ये पुरोहित गिरी करने के पहले हमारे विद्वानों को, समाज ये समुदाय के विद्वानों को ये भी जानना चाहिए, इनका इतिहास भी पढ़ना चाहिए कि समाज में आए कैसे। ठीक है, अगर कोई करते हैं, जैसे हमारे घर में बहुएं आती है ना, हम तो नास्तिक हैं। हम जब 15 साल तक हम खूब देवी देवता भगवान को मानते थे, जब हमारी अवस्था 15 वर्ष रही। फिर हम किताबें पढ़ते 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 नास्तिक हो गए। अब हम कोई देवी देवता भगवान नहीं मानते। हमारी 3 पीढ़ियां, हमने अपना शरीर दान कर दिया, मेडिकल कॉलेज को कर दिया। हमारे घर की 3 पीढ़ियां, हमने भी, हमारे बेटे ने भी, हमारे पोते ने भी। तो क्योंकि हम लोग, लेकिन जो हमारी बहुएं आती बाहर से, तो वहां के घर की उनकी संस्कृति पूजा पाठ की संस्कृति है, वो करते हैं पूजा पाठ, देवी देवताओं की तमाम व्रत करती हैं। तो करते रहो, हो गया। हम कोई उन पर हस्तक्षेप नहीं करते, किसी की उनकी धार्मिक स्वतंत्रता उनकी मानती रहे। तो हमारा तो ये, तो जो इस समुदाय, हमारे जो ग्रुप के लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं तो करें भैया, लेकिन एक वैज्ञानिक चीज भी माने। अब जितनी ये पुस्तकें हैं, ये ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए बना लिया। ये सत्यनारायण कथा है। पहले हमारे पिताजी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण कथा सुनते थे, हम तो कभी नहीं सुनते, ना हमारे बेटे उठे। तो अब वो सत्यनारायण पता नहीं कथा किस ग्रंथ से उनने निकाला और एक आपके सामने रख दिया, तो उसको लोग मानने लगे कथा। अब वो कथा क्या है पता नहीं चलता कि वास्तविक कथा क्या है। सिर्फ वो कथा का महत्व बताते हैं कि जो लोग कथा सुनते हैं तो उनको ये इस तरह के वो संपन्न हो जाते हैं, और जो नहीं सुनते वो बर्बाद हो जाते। लेकिन वो सत्यनारायण कथा क्या है भगवान जाने, वो लोग जाने। गीता को उनने निकाल लिया महाभारत से अपने उपयोग के लिए। लेकिन गीता में भी अब जो उनका भगवान है, एक देखिए हमारे ऐतिहासिक भगवान है गौतम बुद्ध। तो हम ऐसा कहते हैं कि वो चीज न मानो जो वेदों ने कहा है, वो चीज न मानो जो मैं कह रहा हूँ, बल्कि अपने बुद्धि के कसौटी में कस लो, उसके बाद उसको ग्रहण करो। एक वो भगवान है जो अपने को कहते हैं कि मुझको न मानो। अब लेकिन वो गीता वाले भगवान कहते हैं कि वृक्षों में पीपल का पेड़ मैं हूँ, पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। अब हम कहते हैं कि ये भगवान, पूरी एक बार आपने कह दिया कि पूरी सृष्टि तो आपकी रची हुई है, तो आप ये विभाजन क्यों करते हैं? अगर आप हंस है तो बेचारा कौवा कौन है? अगर आप पीपल के वृक्ष है तो तेंदु का वृक्ष कौन है? तो इस तरह के ग्रंथ हैं, उनमें वो एक अहम है, उनका भगवान एक ऐसा है जो अहम बता के मैं हूँ, सब मैं हूँ। और एक भगवान ऐसे भी है जो कहते हैं कि मेरी बात न मानो, बुद्ध के कसौटी में पहले आप लो, बुद्ध की कसौटी में स्वीकार करो। तो ये भी चीजें हैं, तो ये भी सब जानने की जरूरत है कि ये आय इसका मूल स्रोत क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो जितनी हमारी, अब देखिए हमारी लिपि कब आई? हमारी लिपियां बौद्ध काल में 2 लिपियां थी। एक थी उनकी जिसको आजकल ब्रह्मी, उनकी धम्म लिपि थी जिसमें पूरे बौद्ध काल के कई चीजें लिखी गई हैं, धम्म लिपि थी। दूसरी थी ख्रोष्टी लिपि थी जिसमें कुछ बौद्ध चीजें लिखी गई। लेकिन ये जो देवनागरी है ये तो 6वीं शताब्दी में आई,
और संस्कृत जितनी है, संस्कृत के जितने शब्द हैं, अक्षर हैं, वो न तो ब्राह्मी में लिखे जा सकते और न ख्रोस्ती में लिखे जा सकते। और ये 6वीं शताब्दी में आई। उसके बाद ये सब वेद पुराण लिखे। पहले जन में कथाएं, जैसे ढोला मारू की कथा थी, ऐसे पुरानी कथाएं नहीं होंगी। बाद में उन्होंने लिपिबद्ध करके और उसमें नमक मिर्च मिला के बढ़िया बना दिया, आप लोगों के लिए उपयोगी। तो ये सब जानने की जरूरत है कि इतिहास क्या है। अब धर्म जो आपके पास है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू तो कोई जाते नहीं, हिंदू तो 10वीं शताब्दी में आया और मुसलमानों का दिया हुआ, दूसरे देशवासियों का दिया हुआ नाम सनातन। अब सनातन में क्या था? पहले यज्ञ होते थे। यज्ञ में क्या होता था? यज्ञ में अब जितनी यज्ञ की लड़ाई है, जैसे ऋग्वेद में भी पता चलता है कि यहाँ के जो मूल निवासी, जिसे राक्षस जिनको कहते हैं, निशाचर कहते हैं, वो कौन है? यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं। तो अब यज्ञ जैसे करते थे, वहां से वो लेके जब आर्य लोग आए आज से 3200-3500 साल पहले, वो लोग यज्ञ करते थे। तो यज्ञ में वो पूरा अपना अनाज डालते, पशुओं को मार के डालते, उनका मांस डालते। और जो यहाँ का मूल निवासी था, अब यज्ञ विध्वंस का क्या है जो उनके वर्णन है? यज्ञ विध्वंस का कारण सिर्फ 2 समुदायों की सांस्कृतिक लड़ाई है। जैसे यहाँ का जो मूल निवासी था, वो कहता था कि ये आग में बर्बाद न करो, ये सब प्राकृतिक का दिया हुआ संसाधन है, तो इसको सही ढंग से उपयोग करो। आग में क्यों झोंक रहे हो तुम सैकड़ों पशुओं को मार काट के? जैसे अगर एक अश्वमेध यज्ञ होता ना, तो उसमें 600 पशु काट के आग के हवाले कर दिए जाते। भगवान बुद्ध की भी यही, महावीर जी की भी यही लड़ाई है पशुओं के बचाने की, बाद में हुई। तो इस तरह से जो यहाँ का मूल निवासी था, वो कहता था कि जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसको ठीक से उपयोग करो। ये बाहर से आए लोग क्या करते थे कि यज्ञ में उसको सब विध्वंस कर देते थे, डाल देते थे, जला डालते थे। तो कहता था कि देखो आप लोग जो है तो इसको खाओ पियो, जैसे हम खाते पीते हैं, खाने वाली चीजें बर्बाद करने, अगर तुम बर्बाद करोगे तो हम तुम्हारे यज्ञ विध्वंस करेंगे। तो पहले तो कह देते थे कि हम बर्बाद ना करेंगे, लेकिन यज्ञ चुपचाप जाके यज्ञ करते, आवाहन करते, जहाँ धुआं उठता अब मंत्रोच्चारण करते, तो उनके कान में सुनाई पड़ता, तो ले डंडा वो पहुंच जाते, अच्छी खासी पिटाई करते, यज्ञ को विध्वंस कर दे। ये है यज्ञ विध्वंस की लड़ाई। वो राक्षस कोई हुए थोड़ी थे कि वो कोई उनकी जानी दुश्मनी थी, सिर्फ संसाधन के बचाने और बर्बाद करने की लड़ाई थी। ये भी सब जानने की जरूरत है ना। तो हमारा जो इतिहास, हमारी लिपि कब आई, हमारा इतिहास कितना है, ये पूजा पद्धतियां कैसे आई, क्या हुआ। अब जितने आप देखिए मूर्ति जितनी है, 80% जितने हिंदुओं के मंदिर है, हिंदू लोग पहले क्या था, ये तो सिर्फ यज्ञ करते थे, इनके कोई भगवान उस तरह के थे नहीं। उसमें इंद्र था, एक राजा था, विष्णु वगैरह कोई नहीं। ये वैदिक काल के देवता, इनकी बाद में परिकल्पना की गई। कोई भी नहीं, न कहीं विष्णु मिलता, न राम मिलते, न कृष्ण। ऋग्वेद वगैरह में आप देखिए, उनका राजा इंद्र है, अग्नि है, और जो चीजें इस तरह की भौतिक चीजें थी उस समय की, राजा जो होता था वो इंद्र कहलाता था। अग्नि तो भौतिक वस्तु है तो वो थी, जल भौतिक वस्तु है तो उनकी पूजा करते थे वो, और उन्हीं को आग के हवाले करके उनको देते थे। तो सिर्फ इस तरह की लड़ाइयां हैं। और जितने ग्रंथ लिखे गए वो 6वीं शताब्दी में जब लिपि आ गई, देवनागरी लिपि आ गई, उसी में संस्कृत ग्रंथ लिखे जा सकते थे। वो ज्यादा परिष्कृत है, बाद में बनी तो, हालांकि वो भी बनी उसी से बनी, धम्मलिपि से बनी है। जितने इनके देवी देवता 80% मंदिरों में, पुराने मंदिरों में जाइए, वो भगवान बुद्ध ही मिलेंगे या महावीर मिलेंगे। मैं तो पुरातत्व में काम किया हूँ, डॉक्टर कन्हैया लाल अग्रवाल थे हमारे सतना में, प्रोफेसर थे, बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने सतना जिले का पुरातात्विक इतिहास लिखा है, मैं उनके साथ घूमा हूँ, हम 2-3 लोग। कुछ तो अपने 4 व्हीलर में घुमाया हूँ, जब मैं जिला परियोजना समन्वयक था, साक्षरता था। तो क्या हुआ कि उसमें जितने भी देवी देवता, किसी मंदिर में जाइए आपको टूटे फूटे भगवान बुद्ध के अवशेष जरूर मिल जाएंगे, कहीं भी जितने पुराने। क्योंकि ये लोग इनमें मंदिर बनाने की बात आई 9वीं 10वीं शताब्दी से आई। सबसे पहले भगवान शिव को माना गया, उनने देवता माना, देवता के रूप में। अब फिर देवियां आई, तो ये बहुत पीछे आई हैं। तो इनमें अब जैसे
बहुत से तो आदिवासी बेचारे अपने देवी देवता बना ले, उनको तो इतिहास तो मालूम नहीं था उनका कि भगवान बुद्ध कौन है, ये कौन है, ना उनको जातक कथाएं मालूम। तो कहीं वो टुकड़े उकड़े हुए टूटे टूटे उनको लाके अपने मंदिर में रख दिया, पूजा करता है। वो अपने देवालय में उनको कच्ची मड़िया होती थी, उनके देवी देवता तो मैदान में बसते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अगर उनका खोज किया जाए। तो कई मंदिरों में कुछ विद्वानों में तो वहां के लिए भी लिखा है, बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिरों को, क्योंकि बौद्ध मंदिर से पहले बौद्ध मूर्ति, ये सब भी जानने, पूजा पाठ करने के पहले ये सब उसका इतिहास भी जानने की जरूरत है। इस तरह से मैंने कुछ अपनी बातें बताई। यही अगर आप कोई प्रश्न करना चाहें हमारे कोई मित्र, प्रश्न कर सकते हैं, वो भी बता सकता है। हाँ, एक और बात है, एक बात है अध्यात्मवाद और भौतिकवाद। आध्यात्मवाद में भौतिकवाद में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए कोई आध्यात्मिक जा रहा है, अब आध्यात्मवाद है तो वो ईश्वर पर पूरा भरोसा करता है कि जो करता है तो भगवान करता है। और जो भौतिकवादी है वो इस तरह का विश्वास नहीं करता। जैसे सपोज करिए कि कहीं एक बालक जा रहा रोड, अब किसी गाड़ी ने, किसी वाहन ने उसको कुचल दिया, वो बेचारा मर गया। तो जो आध्यात्मवादी आएगा तो देखेगा तो वो कहेगा, अंतर दोनों को बताता हूँ, वो कहेगा कि अरे राम राम, बेचारा मर गया, इतना छोटे अवस्था में बेचारा क्या करे, इतने साल कागज में लिखा के लाया था ब्रह्मा से कि इतने साल जिएगा, 10 साल 15 साल जिएगा, जिया चला गया, वहां तो उसका भूमिका खत्म। लेकिन जो भौतिकवादी होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि देखो ये लड़का जो है तो गलत रास्ते चलाता था, इसको बाएं तरफ से चलना चाहिए, बीच रोड में आ गया इसलिए मर गया। या ये कहेगा ये ड्राइवर ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा था इसलिए उसको कुचल दिया। वो तरह तरह की चीजें ढूंढेगा, उसमें तर्क ढूंढेगा कि इसका कारण क्या है इसके मरने का। और जो आध्यात्मवादी वो उतने में ही विश्वास कर ली कि इसका कागज पूरा हो गया, भगवान ने इतने साल के लिए दिया चला। ये दोनों में अंतर। आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, अभी आप बोलिए सर, अभी आप काफी अच्छा बोल रहे हैं, कुछ बातें और रह गई हो तो आप जरूर बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। या जनार्दन जी अगर थोड़ा ब्रेक देना हो सर को, हाँ, कोई और ठीक है जी। हाँ, तब तक आप प्रश्न करिए तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी अभी जो कि आपने अचानक खत्म कर दिया ना कहानी, बड़ी अच्छा आपने समझाया ये, और सभी लोग जो लोग जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। तो आप कुछ बातें और जो आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं आराम से, अगर आप चाहे तो थोड़ा ब्रेक लेके बोल सकते हैं, और चाहे तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नहीं, अब मेरी अवस्था 81 वर्ष है, मैं अधिक नहीं बोल पाता। ठीक है, तो मैं अभी और हमारे साथी हैं, उद्बोधन ले लेंगे चाहिए तो। हाँ जी, हम तो आप साथ बने रहें, थोड़ी देर में अगर किसी कुछ प्रश्न पूछना है तो आप लोग बोलिए, हम सुनेंगे ना। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अद्भुत जानकारी आपने दी, बहुत सरल शब्दों में, क्योंकि हम सभी लोग तो गांव के से जुड़े हुए हैं, अभी हम लोग शहरों में बस गए हैं अपनी जो लाइवलीहुड या कि जीवन जीने के लिए बस गए हैं। अदरवाइज तो हम सब गांव के हैं, थोड़ा सा हाँ अच्छे से रिलेट कर रहे हैं, जो आप बता रहे थे हर सारी चीजें हम रिलेट कर रहे थे कि हाँ हमने देखा अपनी आंखों से। तो जो हमारे आज के और भी वरिष्ठ साथी हैं उनको मैं एक एक करके बुलाऊंगा कि अपनी बात रखेंगे, आपकी जो परिचर्चा की है आपने। आदरणीय डॉक्टर यमुना सिंह सर को बुला लेते हैं, हैदराबाद तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर यमुना सिंह सर, सर आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखें सर। सभी साथियों को नमस्कार। जनार्दन जी, अभी सर बाबूलाल सर ने जो बोला, इतना अच्छा बोलने के बाद, इतना अच्छा सुनने के बाद लग रहा था कि बस यूं ही सुनते जाए। ये हम अधिकांश लोगों के जीवन से ये सारी चीजें जो है बचपन से ही
देखते हुए है, जुड़ी हुई है, और उसमें हम अपने आप को सभी लोग उसमें पाते हैं। तो सर और बोलते तो और अच्छा लगता। और सर का संबोधन अब एक दो भाग में और रख सकते हैं मेरा, कि मैं आज वो वीडियो देख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम रखेंगे, हम दोबारा भी सर को बुलाएंगे, और आगे एक जब भी समय मिलेगा आदरणीय बाबूलाल दाहिया सर को, तो हम आगे भी बुलाएंगे सर को। कि मैं आज वो पूरा वीडियो देख रहा था, और वो सारी चीजें जो है आने वाले समय में क्या भी वर्तमान पीढ़ी को वो चीजें मालूम भी नहीं होंगी कि उनका किस तरह से हमारे जीवन में उपयोग था, किस तरह से अलग अलग जीवन यापन करने के लिए हम लोग उनका उपयोग करते थे। तो मेरा तो यही रहेगा निवेदन कि सर को फिर बुलाएं, और भाग 1 भाग 2 ऐसा करके जो है ना, इसको केवल परिचयात्मक संबोधन मान के चलें कि आज जो है ना एक टेलर दिखाया है सर ने, और आगे हम लोग विस्तृत रूप में सुनेंगे। मेरा यही जो है आग्रह है आप लोगों से। और क्योंकि इसमें वर्तमान इसमें सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सबको जानकारी है, और जो नवीन पीढ़ी है हो सकता है कि उनके लिए वो चीजें जो सर ने बताया, और वो जो वीडियो में है मैं देख रहा था, तो 81 वर्षों का अनूठा अनुभव इसमें संग्रहित है। और मैं चूंकि इसमें जो विकास हुआ, चाहे वो सभ्यता का हो, चाहे वो कुछ चीजें उसमें पौराणिक कथाओं का है, काफी कुछ है जो काल्पनिक चीजें जो हम लोगों के जीवन से जुड़ गई हैं, और पता भी नहीं कि ये कैसे आई, उसके पीछे का कुछ भी इतिहास नहीं मालूम है किस तरह से जुड़े। मगर परंपरागत रूप से चूंकि हमारे बाबा, हमारे पूर्वज सब करते आए, तो उसको एक तरह से ये कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते गए, और किसी ने उस चीज को प्रश्न भी नहीं उठाया, जानने की कोशिश भी नहीं किया, और उसी को ये मान लिए कि हमारा यही धर्म है। और धर्म की भी परिभाषा जो है अलग अलग है, समय अलग अलग संदर्भ में, और अपनी मान्यता के अनुरूप उसको परिभाषित करते गए। और धर्म एक इतना व्यापक चीज है कि उसमें पूरा किसी को समर्पित हो करके उसकी रक्षा करने के लिए, तो किसी को उसको जो है ठगने के लिए, दोनों रूपों में इसका व्यापक उपयोग हुआ है। और उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, ये सब चीजें जो है ना उसमें सन्निहित है, और कुछ जाने अनजाने ये सब चलता रहा, और आज भी चल रहा है। और इस मिशन के माध्यम से नई नई चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं, और जो पुरानी मान्यताएं हैं वो मान्यताएं किस तरह से ध्वस्त हो रही हैं। तो जब इस तरह के संबोधन हम सुनते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमने अभी जो है अपने जो पूर्वजों से जो मिला है, जिसको हम अपनी मान्यता चल करके या धर्म मान के अपने जीवन में आत्मसात करते आए हैं, उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़े
आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इस तरह के व्याख्यान से, इस तरह के संबोधन से सबको लाभ होता है और सबको जीवन में या धर्म में या अपने जो मार्गों में बदलाव का मार्ग प्रशस्त होता है। तो नीरज जी ने बाबूलाल सर को इसमें आमंत्रित कर किया, उनको मनाया कि आप आइए और हम लोगों को संबोधित करिए। तो मैं नीरज जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि सर के संपर्क में आप बने रहिए और सर को फिर से जो है भाग 1 भाग 2 उनके संबोधन की श्रृंखला जो है ना, क्योंकि इतना बड़ा संग्रह एक आदमी का है, तो 81 वर्ष का ये जो अनुभव है उसको संग्रहित करने में कितना समय लगेगा। और हम अब लोग अपने को रखे वहां पे कि हम जब उस अवस्था में पहुंचेंगे तो हमारे पास जो अनुभव होगा उसमें ये भी सम्मिलित होगा। सर का जो आज हम लोगों ने सुना, जिसकी एक झांकी मैं कहूँगा, उनके इस विस्तृत अनुभव की झांकी जो है सुनने को मिली। तो बस मैं यही निवेदन करूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।